सभी को जय मसीह की। सब लोग खुश हैं, प्रभु में आनंदित है। एक परमेश्वर के लिए जोरदार ताली देंगे। हालेलुया। आज के संदेश में जाएंगे हम लोग। जो आज का वचन हम लोग सब सुनने के लिए तैयार है ना? तो हम लोग यूहन्ना का किताब खोलेंगे, 8वां अध्याय। हम लोग 8 अध्याय का 1 से लेकर 11 तक हम लोग पढ़ेंगे। तो सब लोग के पास बाइबल है? अंदर आवाज आ रहा है? साथी आवाज आ रहा है? यूहन्ना का 8 अध्याय। उषा जी आप 8 अध्याय का 1 से लेके 11 तक पढ़िएगा। हाँ। यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और वह उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसे स्त्रियों पर पथराव करे, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्यों कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वो उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उससे कहा, तुमने जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वो यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वो कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुम पर दंड की आज्ञा नहीं देता, या और फिर पाप मत करना। राजा इस वचन के लिए परमेश्वर हमारे दिल और मन को खोलना पिता परमेश्वर, हमें प्रभु की बुद्धि ज्ञान समझ देना। इतना वचन हम प्रभु सुने, आपके वचनों को ग्रहण करें। पूरा हफ्ता प्रभु जी इस वचन को प्रभु जी सरकार में हर एक को मन में हर एक के दिल में प्रभु जी स्मरण करना पिता परमेश्वर। जो वचन शास्त्र की बोले उनकी यदि आप बात करना पिता परमेश्वर। आगे का समय आगे का पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती सुना जाए, क्योंकि के नाम सुनाते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर को। आज का जो संदेश हम लोग सुनने जा रहे हैं, और परमेश्वर हम सभी से बातें करेगा। सिर्फ हमें क्या करना है ना, समय देना है ना, आपको तैयार रहना है। सब तैयार हैं? हालेलुया बोलो। हालेलुया। तो ये जो वचन को हमने सुना यूहन्ना का 8 1 से लेकर 11 तक, यहाँ पर एक स्त्री जो है, जो यीशु मसीह के पास लेकर आई गई, वो क्या करती हुई पाई गई? व्यभिचार में ना, व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई। और बाइबल में लिखा है ना, इस कहानी के बारे में मैं बता रहा हूँ, फिर हम लोग संदेश में जाएंगे, ठीक है ना? इस स्त्री को लोगों ने पकड़ा जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई, और यीशु मसीह के पास लेकर आया। और यीशु मसीह को वो लोग क्या कर रहे थे? चेक कर रहे थे कि यीशु मसीह को क्या सजा देगा। क्या यीशु मसीह को लोगों ने कहा कि ये व्यभिचार में पकड़ी गई है, और व्यवस्था में लिखा है ना, नियम में लिखा है कि अगर व्यभिचार में कोई पकड़ा जाएगा तो उनको क्या करो? पत्थर से सब मिलकर मारो और वो उसको खत्म कर दो। और यीशु मसीह के पास जब लेकर आया गया, यीशु मसीह ने क्या कहा? जो निष्पाप होगा वो क्या करेगा? पहले पत्थर मारेगा। और वहां से क्या हो गया? सारे ना, छोटे बच्चों से लेकर, वो लिखा है छोटे बच्चों से लेकर बड़े से लेकर सब क्या हो गए? चले गए। और आखिरी में यीशु मसीह ने क्या कहा? उससे कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं, उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना ना। क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर एक स्त्री जो व्यभिचार में ना, पाप में पकड़ी गई हुई है, और उसको जान से मार रहे हैं। मगर यीशु मसीह बहुत अच्छा सबका, हर एक इंसान दुनिया में पापी है, और पाप का सजा क्या है? मौत। और मौत से बचने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, यीशु मसीह को 2000 साल पहले इस दुनिया में भेजा। और जो कोई इस पर क्या किया? विश्वास किया, वो अनंत काल का
जीवन पाया। हालेलुया, हालेलुया। ना यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा वो स्त्री ने पाप से, मौत से बच गई। ये क्या था? ये परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के द्वारा ना इस दुनिया में हमारे आपके लिए दुनिया में आया। और ये स्त्री के पास ना इस पापी स्त्री को लेकर आया गया। मगर हम इस संदेश में जाएंगे जो आज का संदेश है हमारे लिए। मत्ती का 11 अध्याय कोई खोलेगा, वचन 28 मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, किसके पास आना है? किसके पास आना है? यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सब, हम सब, एक स्त्री जो पाप में पकड़ी गई और यीशु मसीह ने उसके पाप को क्या किया? क्षमा किया। और दूसरा, उसे मौत से बचाया। और वही परमेश्वर, वही यीशु मसीह यहाँ पर हमें कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। हालेलुया। आज हर एक इंसान दुनिया में, इस दुनिया में पाप से, बीमारी से, हर एक गलत चीजों से अपने जीवन में फंसा हुआ। इसीलिए परमेश्वर ने कहा यहाँ पर यीशु मसीह ने कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा ना। और 29 में क्या कहता है? ना क्या कहता है? मेरा जुआ, ना क्या कहता है? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। हाँ, आगे, और मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, क्योंकि मन नम्र और मन में दीन। हालेलुया। यीशु मसीह से सीखना है ना। यीशु मसीह कौन है? मन में नम्र है और दीन है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह नहीं होता तो वहां पर वो पापी स्त्री को क्या मिलता ना? मौत मिलता और उसका जीवन क्या होता? वहीं पर खत्म होता। पर यीशु मसीह ने क्या कहा? कोई तुझे दंड नहीं दिया, जा आज के बाद क्या करना? पाप मत करना ना। मगर यीशु मसीह ने कहा कि हम सभी लोग दुनिया में, हम अपने अपने पापों में, अपने अपने बुराइयों में, अपने अपने बीमारियों में, अपने अपने तकलीफों में, समस्याओं में, हालातों में हम लोग क्या है ना? दबे हुए लोग हैं। हर एक लोग दबे हुए। इसीलिए यीशु मसीह ने कहते हैं, हे परिश्रम करने वालों, जो परिश्रम कर रहे हो, जो दुख उठा रहे हो, जो समस्या से गुजर रहे हो, तकलीफों से गुजर रहे हो, कहते हैं हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग हो, तुम क्या करो? यीशु मसीह कहते हैं मेरे पास आओ और मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। हालेलुया। आज वही विश्राम, वही शांति, वही हम लोग खोजने के लिए बहुत सारे है ना कार्य करते थे। हमारे यीशु मसीह पर हमने सिर्फ क्या किया? विश्वास किया। एक स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई और उसका जीवन जो था खत्म होने वाला था, और यीशु मसीह ने उसको नया जीवन दिया। हालेलुया। आज हम सब दुनिया में अपने दुखों में, चिंताओं में, समस्याओं में, अपने बोझों में दबे हुए हैं और उससे निकलने के लिए हमारे पास बहुत सारे हम लोग उपाय ढूंढते, बहुत सारे कार्य सोचते हैं ना। कई बार हम लोग जब बीमार हो जाते हैं, संकट आता है, समस्या आती है, तो हम लोग है ना उसी से बाहर निकलने के लिए बहुत सारे उपाय करते, बहुत सारे डॉक्टरों के पास जाते हैं, हमारे उसका कोई उपाय नहीं मिलता है। पर भजन संहिता 55 अध्याय 22 में कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दो ना। हम और आप अपनी समस्या से गुजर रहे हैं, अपनी चिंताओं से गुजर रहे हैं, अपनी बीमारी से गुजर रहे हैं, अपने हालातों से गुजर रहे हैं, तो भजन संहिता 55-22 में कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। हालेलुया ना। परमेश्वर क्या करेगा? संभालेगा। और किससे संभालेगा? कहता आगे कहता वह धर्मी को कभी टलने न देगा। हालेलुया। हम और आप परमेश्वर की नजर में कौन है? कौन है? धर्मी जन। इसीलिए बाइबल में लिखा है याकूब की किताब में कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। एक धर्मी जन एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ना। क्यों कहा कि आप यीशु मसीह यहाँ पर भजन संहिता किताब में जो हमने सुना कि अपना बोझ क्या करो? यहोवा पर डाल दो, परमेश्वर पर डाल दो, और परमेश्वर तुम्हारा ध्यान रखता है, वो तुम्हें संभालेगा, वो तुम्हारे है ना सारे दुखों से बाहर निकालेगा। यीशु मसीह ने क्यों कहा यूहन्ना 14:6 में कि मैं मार्ग और सत्य और जीवन हूँ। यीशु मसीह ने स्वयं कहा मैं ही तुम्हारे लिए मार्ग हूँ, तो मैं ही क्या हूँ? सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। यीशु मसीह को छोड़ दूसरा कोई नहीं। जैसे अभी हमने गवाही सुना ना, उर्मिला जी ने जो गवाही दिया
कितना तकलीफों से गुजरे, कितना समस्या से गुजरे, उनके पास एक बोझ की जैसा था, बहुत समस्या की जैसा था, और हर बार वो क्या करती थी, प्रार्थना के लिए निवेदन करती थी। परमेश्वर ये बोझ है ये ना, और कितने लोग थे, 40 लोग, 40 लोग उनके स्टूडेंट हैं, और उनमें से एक भी व्यक्ति पास नहीं हुआ। मगर क्या कहता है वचन ना, धर्मी को कभी वो ना टलने नहीं देगा, कभी उसको ना उसके मुंह को कभी काला होने नहीं देगा, कभी उसको निराश होने नहीं देगा। बस 40 लोगों में से एक भी आदमी पास नहीं हुआ, और है ना एक ही व्यक्ति ना जिसने प्रार्थना किया ना, इसीलिए कहता धर्मी को कभी वो टलने नहीं देगा, कभी उसको निराश होने नहीं देगा, चिंता में कभी रहने नहीं देगा, उसके लिए रास्ता भी बनाएगा। यीशु मसीह कौन है, मार्ग और सत्य और जीवन है। यीशु मसीह ही आपका हमारा पूरी दुनिया का एक ही मार्ग है, एक ही ना प्रभु है, एक ही आपका उद्धार है, एक ही आपका ना स्वर्ग है, एक ही आपका परमेश्वर है, और उसके नाम पर आपने विश्वास किया। वो आपको कहता है कि धर्मी लोगों के जीवन को कभी मैं टलने न दूंगा, उनके जीवन को कभी नुकसान नहीं होने दूंगा। वो कहता है कि मैं तुझे ना जब तू चोट लगेगा, कहता मैं तुझे हाथों हाथ उठा लूंगा, तुझे ठेस भी न लगने दूंगा। कौन है परमेश्वर, इसकी आराधना हम लोग कर रहे हैं ना, जो पाप से बचाने वाला, मौत से बचाने वाला। एक व्यभिचार स्त्री जो मौत से बचाया उसे उसके बीमारी पाप से बचाया और उसको मौत से बचाया, वो परमेश्वर का आराधना करने वाले हम और आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। यही हमारा परमेश्वर। ये कहता है मीका का किताब 7:7 में कहता है, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। क्या करता रहूंगा, मैं यहोवा की ओर ना परमेश्वर की ओर ताकता रहूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा और मैं अपने उद्धार करता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा। हालेलुया ना, परमेश्वर की ओर हमें क्या करना है, ताकते रहना। हमेशा आपका लक्ष्य यीशु मसीह का तरफ होना चाहिए। यीशु मसीह की क्रूस की ओर आपका नजर बनाए रखो। यीशु मसीह ने क्यों कहा, जो मेरा क्रूस उठाएगा और जो मेरा है ना मेरे पीछे चलेगा वही मेरा शिष्य है। हालेलुया। क्रूस उठाने का मतलब ये नहीं है, यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि ना क्रूस बना लेना लकड़ी का, है ना उषा जी का हस्बैंड को बोल के क्रूस बनवा के लटका के ना घूमते रहना ना। यीशु मसीह ने कहा कि ना यीशु मसीह की बातों को जो सुन रहे, जो सीख रहे, उनको अपने मन में, दिल में ना लेकर चलना। क्यों कहा, क्यों मीका का 7:7 में हमने सुना ना, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा और अपने उद्धार करता परमेश्वर की बाट जोड़ता रहूंगा। उद्धार करता यीशु मसीह जो पाप से, नरक से, हर एक बीमारी से, हर एक संकट से, हर एक बाधा से उसने हमें नया जीवन दिया। हालेलुया। वो जीवन कौन पाया, हम और आप। और आगे कहता है, परमेश्वर की बाट जोड़ता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। हालेलुया। क्या परमेश्वर हमारा सुनता है? हाँ, इसीलिए परमेश्वर ने कहा ना, यीशु ने कहा कि अपना बोझ क्या करो ना, मुझे दे दो, मेरा बोझ क्या है, हल्का है ना। और वो बोझ को क्या करेगा, हमारे बोझों को क्या करेगा ना, वो संभाल लेगा। और वही संभालने के लिए परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर मेरी सुनेगा। परमेश्वर आज हमारी आपकी प्रार्थना को, हमारी आपकी गवाहियों को, हमारे आपके जीवनों को देखता है, वो विश्वास को देखता है। बाइबल में हम लोग देखते हैं 38 साल के रोगी जो बीमार पड़ा हुआ है, उसके पास कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, और साल में एक बार स्वर्गदूत आते थे, वो ना कुंड में जाकर उस पानी को हिलाते थे, जो उसमें जाता था वो ठीक हो जाता था। और यीशु मसीह उसके पास आया। यीशु मसीह ने कहा, क्या तू ठीक होना चाहता है? और कौन बीमार होगा, कौन नहीं बोलेगा ना, हर एक लोग बीमार है तो वही बोलेगा मैं ठीक होना चाहता हूँ। मगर यीशु मसीह ने क्या कहा ना, तेरे विश्वास के द्वारा तू क्या हो जा, चंगा हो जा। हालेलुया। अगर हमारा आपका विश्वास होगा तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, और उसकी हमें क्या करना है, बाट को जोना, उसका इंतजार करना ना। तुरंत का तुरंत अपने प्रार्थना किया, तुरंत का तुरंत हो जाए, ऐसा नहीं, उसका इंतजार करना पड़ेगा। बाइबल में 3 प्रकार का प्रार्थना है ना, हम लोग कई बार सुनते हैं। एक तो प्रार्थना है आप लोग करते हो, तुरंत मिलता है, हाँ में, दूसरा ना नहीं में, तीसरा इंतजार करना। अब 3 है, 3 में से आप कौन सा है वो आप चेक करो। आप प्रार्थना कर रहे हो, यीशु मसीह ने क्यों कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, विश्राम दूंगा। हालेलुया। वो विश्राम जो अनंत काल का जीवन यीशु मसीह के द्वारा आपने पाया, हमने पाया, पूरे संसार ने पाया, मगर हम और आप क्या उस पर भरोसा रखते,
क्या विश्वास रखते हैं, ये हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर हम और आप, कई बार हम लोगों को बहुत सारे लोग बहुत सारी कहानियाँ बताते हैं, मगर क्या हम विश्वास रखते हैं अपने जीवन में, वो मायने। और कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, विश्वास रखते नहीं है और उसको भूल जाते, चले जाते हैं। फिर वो कैसा होता है, लोमड़ी का कहानी कई बार मैंने बताया। लोमड़ी ना अंगूर को उछल कर कूद कर ना कोशिश करती है, और जब नहीं मिलती है तो आगे जाकर बोलती है ना, अंगूर खट्टे होंगे, है ना। क्या ऐसा जीवन नहीं है हमारा। हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर कहता है नीति वचन का 3 अध्याय 5 और 6 में कि क्या कहता है, संपूर्ण मन से क्या करो ना, परमेश्वर पर, यहोवा पर भरोसा रखो, वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी समझ का सहारा मत लो। कई बार हम लोग खुद दिमाग लगाते हैं, खुद हम लोग उपाय करते, चलो हम लोग कोई नहीं, प्रार्थना काम नहीं कर रहे हैं, चलो हम लोग सोचते कुछ ना कुछ करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार कोई बीमार हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक नहीं होता तो, हाँ, छोटे बच्चे होते तो क्या करते हैं, अरे ठीक नहीं हो रहा लगता ना, इसको काजल लगा देते, नजर नहीं लग जाएगा ना। फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ठीक नहीं होता तो सपना देखते तो लोग क्या करते हैं, चाकू रख देते बच्चे के तकिए के नीचे ना। बहुत सारे उपाय करते हैं। बहुत सारे लोग फिर क्या करेंगे ना, अरे ठीक नहीं हो रहा है, बहुत दिन हो गया ना, इसका बुखार ठीक नहीं हो रहा है, इसका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, क्या करते हैं, चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा नजर उतार ले ना। बहुत सारे से हम लोग कोशिश करते हैं, और परमेश्वर की बात को जो है ना, और ये सब बोझ को क्या करना, परमेश्वर को देना, और परमेश्वर ये बोझों को क्या करेगा, आपका हल्का करेगा। और हम विश्वास में है ना, कई बार हम लोग क्या हो जाता है, डगमगा जाता है कि क्या होगा पता नहीं ना। और इंसान का मन भटकाने वाला कौन है, शैतान है। परमेश्वर से दूर लेके जाने वाला कौन है, आपका शत्रु है, दुश्मन है, पूरी दुनिया का शत्रु ना शैतान है। वो दुनिया के लोगों के आंखों को क्या किया है, अंधा करके रखा है। लोग अंधविश्वास में जीवन जी रहे हैं, कोई बता देता है वही काम करना शुरू करते हैं ना। कोई बोलता है ये डॉक्टर के पास जाओ, ये ठीक कर देगा, हम लोग क्या करते हैं, चले जाते हैं। और परमेश्वर बोलता है ना कि परमेश्वर की ओर क्या करो, ताकते रहो, क्योंकि वो मेरी प्रार्थना को क्या करेगा, सुनेगा, क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा बचाने वाला है। वो हमें नर से बचाया, हमें मौत से बचाया, तो बीमारी से भी वो बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बार गुरु और चेला जंगल में जा रहे थे। गुरु और चेला जंगल में जा रहे थे, और जंगल में बहुत दूर तक वो लोग जंगल में निकल गए। वहाँ पर दिखाई दिया एक नदी, और नदी को पार करना था। तो नदी को पार करने के टाइम पर देखा कि अब इस नदी को हम लोग कैसे पार करेंगे। तो वहाँ पर एक स्त्री वहाँ पर बैठी थी, बहुत टाइम से बैठी थी कि ये नदी को मुझे ना उस पार जाना है। तो गुरु ने उसको बोला कि आप यहाँ पर क्या बैठे हो, क्यों बैठे हो। तो उसने बोला कि मुझे उस नदी में उस पार जाना है, और इस नदी में कोई नाव नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, मैं कैसे जाऊँ। तो गुरु ने क्या किया कि बोला एक काम करो, आप क्या करो ना, मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं आपको पार कर देता हूँ। उसने क्या किया, गुरु ने ना अपने कंधे पर बिठाया उसको, स्त्री को, और नाव से उस पार लेकर चला गया। उसके बाद में कई घंटे चलते चलते जा रहे थे, बहुत दूर तक निकल गए। और निकलने के बाद में उसका चेला उसको पूछ रहा है, गुरुजी मैं आपसे एक सवाल पूछूं। तो बोला हाँ पूछना, हम लोग तो साथ में हैं, क्या मुझे क्या जरूरत है। तो बोला कि मुझे ये बताओ गुरुजी कि आप गुरु होकर एक स्त्री को अपने ऊपर बिठाकर ना आपने नदी को पार करा दिया। तो बोला चेला मैंने तो उसको कितना घंटे पहले उसको उतार दिया, अपने जो मैं उसको लेके गया कितना घंटे से मैं उसको निकाल के वहाँ पहुँचा दिया, पर अभी भी तू अपने उस स्त्री का बोझ अपने ऊपर लेकर घूम रहा है। कई बार ना, मेरे बोलने का मतलब क्या है, कई बार हम इंसान ना बोझ हमारा परमेश्वर ले लेता है, और कई बार इंसान है ना हमारे याद दिलाता है, अरे वो बीमारी अभी तक तेरा ठीक नहीं हुआ, प्रार्थना में जा रहा है ना, वचन पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। कई बार ऐसे लोग हमारे बीच में ना वो बोझ को क्या करेंगे, हमारे ऊपर ला देंगे, अरे अभी तक ठीक नहीं हुआ। मगर बाइबल में क्या कहता है ना, उसकी बात को जो ना उसका इंतजार करना। यीशु मसीह ने कहा कि हे परिश्रम करने वालों ना और बोझ से दबे हुए लोगों, क्या करो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह खुद कहा कि मेरा जुआ क्या है, सहज है, हल्का है।
अगर वो जुआ आपके पास रहेगा आसानी से आप है ना जा सकते हो। याद है बैलगाड़ी में आप देखोगे, बैलगाड़ी जब गांव में चलती है तो दोनों बैल अगर उसको लेट दो तो अगर दोनों बैल कमजोर रहेंगे तो कभी भी ध्यान देना, दो बैल अगर उसमें जोतोगे उसमें से एक बैल हमेशा कमजोर रहेगा और जो कमजोर रहेगा वो उसका जुआ कभी पीछे रहेगा और जो मजबूत रहेगा बैल वो हमेशा आगे रहेगा और जो आगे रहेगा और जो पीछे रहेगा ना उसको ही ज्यादा करके बोला जाता है चल 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 चल, उसको ही बोलते। जो आगे रहेगा ना उनको नहीं बोलते ना। और जब दोनों जुआ यीशु मसीह हमारा है ना हमारे बोझों को अपने ऊपर लेगा और वो क्या करेगा, हमें है ना हल्का कर देगा। हालेलुया। आसानी से हम लोग उसके से हम लोग जा पाएंगे। यही है ना यीशु मसीह कहना चाहता है कि अपना जीवन प्रभु को दे दो, क्योंकि उसको ध्यान है, हर एक चीज़ों को ध्यान है। बाइबल में मैं देख रहा था अय्यूब के जीवन में एक ही कहानी मैं बताऊंगा जो अय्यूब के जीवन के बारे में। अय्यूब के जीवन में इतना दुख आया, उस कहानी को आप पढ़िए। रियली मैं समय नहीं है और मैं आपको है ना दो ही चीज़ें उसके बारे में बताऊंगा है ना। पहली चीज़ें उसका जीवन एक परमेश्वर का साथ चलने वाला है जो धर्मी है और परमेश्वर ने कहा ये अय्यूब जो मेरा है खरा और सीधा है, बहुत अच्छा। परमेश्वर बोलता है कि बहुत सीधा और खरा इंसान है। और शैतान उसके बीच में आकर परमेश्वर के पास आकर कहा, शैतान जब स्वर्ग में गया तो वहां पर ना परमेश्वर से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि परमेश्वर ने पूछा शैतान को कहाँ से टहल के आ रहा है। बाइबल पढ़ोगे तो आपको कहानी मिलेगा ना। बोला कहाँ से टहल के आ रहा है, बोला पृथ्वी पर से डोल डालकर घूम फिर कर आ रहा हूँ। मगर परमेश्वर ने कहा मेरे अय्यूब दास को देखा, कितना कॉन्फिडेंस होगा ना, कितना मतलब परमेश्वर को गर्व होगा कि मेरा एक विश्वासी जन, कितना विश्वास उसके अंदर। और बोला अय्यूब के जीवन को देखा जो धर्मी है। हाँ बोला, शैतान बोला हाँ मैंने देखा, आपने उसको सब कुछ दिया है ना, खेत खलियान पैसे सारे जेवजा सब कुछ उसको दिया है, इसीलिए तेरी महिमा कर रहा है। तो परमेश्वर ने बोला ना जा ना उसके प्राण को छोड़कर ना क्या कर दो ना, जो करना है तू कर ले। और क्या किया शैतान ने, सबसे पहले उसका ना खेत में आग लग गया ना। भेड़ बकरियां जो थे, जायदाद पहले के जमाने में भेड़ बकरियां होती थी, सारे उनके ना दुश्मन लेके चले गए और उसका सारा ना खेत खलियान सारी चीजें नष्ट हो गया। यहाँ तक कि उसके पास 10 बच्चे थे, 10 के 10 बच्चे मर गए, सब कुछ उसका चला गया। इतना बड़ा पहाड़ आया और फिर भी वो क्या कर रहा है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है, परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है। सोचो इतना बड़ा पहाड़ अगर हमारे आपके जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन ना डगमगा जाएगा, मगर फिर भी वो परमेश्वर की आराधना कर रहा है। फिर शैतान ना परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर ने बोला देखा अय्यूब मेरा दास को, आज भी वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है। बोला हाँ मुझे पता है वो तेरी आराधना इसलिए कर रहा है क्योंकि तूने उसके शरीर को अच्छा रखा है। अब देखो अटैक किसके ऊपर कर रहा है, बोला कि शरीर को। तो परमेश्वर ने कहा ना उसके शरीर को जो तू करना है तू कर, प्राण को छोड़कर। प्राण का अधिकार शैतान के पास नहीं है, सिर्फ शरीर का। और परमेश्वर ने उससे परमिशन दिया और वो परमिशन लेकर शैतान आकर उसके जीवन में क्या लाया, बड़े बड़े फोड़े। ये बड़े बड़े फोड़े जो ना उसके अंदर से जब मवाद बहता था तो राख जो गांव में ना घूर होता था, गांव में गोबर का घूर होता है, उसे ना राख का भी घूर होता है। वो राख का घूर में जाकर बैठ कर उसको क्या करता था ना मलता था। और उसकी पत्नी आकर उसको क्या ताना मार रही है, जिस परमेश्वर की तू आराधना करता है बड़ाई करता है उसका नाम ले और क्या कर, मर जा। मगर अय्यूब ऐसा व्यक्ति था जो बहुत अच्छा शब्द कहा कि परमेश्वर ने जब दिया तो मैंने दोनों हाथों से लिया, अब परमेश्वर ने ले लिया तो मैं अपने हाथों को पीछे क्यों करूं, मैं फिर भी धन्यवाद दूंगा। और अय्यूब 21:10 में अय्यूब ने बहुत अच्छा शब्द कहा कि जिस दिन मेरा परमेश्वर मुझे तालेगा उस दिन मैं सोने के समान खरा निकलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे दुगना आशीष दिया, फिर से उसके बच्चे मर गए थे वापस पैदा हुए और दुगना परमेश्वर ने उसको जितना जो धन था दुगना परमेश्वर ने दिया। ये परीक्षा की घड़ी से जब हम निकलते हैं परमेश्वर हमें वो आशीष देता है। परमेश्वर ही है जो हमारे आपके जीवन में ना मदद करता है। कई बार शैतान हमारे जीवन में ऐसी चीजें लाएंगी, कई बार शैतान हमारे जीवन में बीमारियां लेकर आएगा तो क्या होगा मालूम है,
बीमारियां लेकर आएगा, दवाइयाँ हमारे जीवन में काम नहीं करेंगी, डॉक्टरों को भी हम लोग बदली करेंगे, ये डॉक्टर नहीं दूसरा डॉक्टर के पास जाएंगे, कई बार कर्जा में सब फंसाएगा, कई बार हमारे जीवन में ना कर्जा में है तो हमें क्या करना है ना, यीशु के पास आना है, परमेश्वर के पास आना है। परमेश्वर आपके दिल को, आपके मन को जानता है। इसलिए भजन संहिता 62 अध्याय 5 में कहता है, हे मेरे मन यहोवा के सामने चुपचाप रह ना। ध्यान सुनो ये वचन को, भजन संहिता ना, बाद में आप उसको पढ़ लेना ना। यहाँ पर ध्यान से सुनो, यहाँ पर देखो सब लोग, आप वहाँ पर मत देखो, ढूंढोगे तो फिर सुन नहीं पाओगे ना, समझ नहीं पाओगे। बाद में आपको मैं दे रहा हूँ वचन ना। कहता है कि हे मेरे मन, कई बार हमारा मन भटकता है, तो कहता है भजन संहिता का 62 का 5 में कि हे मेरे मन परमेश्वर के सामने क्या कर, चुपचाप रहे। अय्यूब क्या किया, चुपचाप रहा, है ना, चुपचाप रहा, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। हालेलुया। उसी से कौन है, यीशु मसीह से ना। यीशु मसीह ही पर हमारा आपका आशा है, आखिरी तलक हमारा आपका आशा यीशु मसीह पर बनाए रखना। इसीलिए कहता है हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि परमेश्वर मन में दीन है, और परमेश्वर मन में दीन है, और वो आपको हर एक चीज़ों से उभारेगा, हर एक चीज़ों से बाहर निकालेगा। शैतान के बंधन में बंधे हुए उससे आपको बाहर निकालेगा, कर्जों में है परमेश्वर उससे बाहर निकालेगा, आपका जीवन कैद में होगा परमेश्वर उसे बाहर निकालेगा। मगर एक ही चीज़ है, हमारा आपका विश्वास बनाए रखना। कई बार हम लोग देखते हैं ना, कितने लोग सर्कस में जाते हैं, हम लोग ना बहुत सारे हम लोग देखते हैं ना, वहाँ पर सर्कस में एक बार क्या हो गया, पूरा सर्कस लगा हुआ था और वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, और सर्कस वाला जोकर आया और उनको एक जोक सुनाया, और जोक सुनाकर लोग है ना बहुत हंस रहे थे, बहुत हंस रहे हैं। मैं आपको जोक नहीं सुना रहा हूँ, नहीं तो आप लोग भी हंसोगे ना। मगर वो सर्कस वाला जो जोकर था बहुत अच्छा जोक सुनाया, सारे लोग क्या कर रहे हैं, पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे बहुत हंस रहे। मगर वो जोकर ने क्या किया, थोड़े समय के बाद में वही जोक फिर से सुनाया, फिर से सुनाने के बाद में बोला, फिर से कम लोगों ने हंसा, फिर जोकर देख रहा है कि लोगों ने कम हंसा, फिर वही जोक क्या किया, जोकर ने फिर सुनाया और कोई नहीं हंस रहा है। कहने का मतलब क्या कि चिंता हम लोग बार बार करते हैं, और उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, उसको ध्यान देते हैं। एक चिंता लेकर क्या करते हैं ना, एक खुशी जब आता है तो हम लोग खुशी मनाते हैं, और एक ही बात को बार बार हमारे जीवन में आता है तो क्या करते हैं, हम लोग उसको दुखी बना डालते हैं, हंसते नहीं ना। हमारा वही पर क्या हो जाता है ना, जब परमेश्वर हमें एक बार जीवन दे दिया है तो उसमें हमेशा आनंद मनाओ। हालेलुया ना, क्योंकि पौलुस कहता है कि प्रभु में अगर हो आप तो सदा आनंदित रहो। फिर से मैं कहता हूँ, पौलुस बोलता है, फिर से मैं कहता हूँ कि प्रभु में हो तो सदा आनंदित रहो, निराश मत हो। आपके पास बहुत बार आएंगी समस्या, पर आपका विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए। इसीलिए फिलिपियों का 4, 6 और 7 पढ़ना, मैं सिर्फ 6 पढ़ रहा हूँ। कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन होना चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए, विनती होना चाहिए, और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करो। यीशु मसीह है ना, हमारे आपके लिए क्रूस पर जान दिया, तो सारे बोझ अपने पर लेकर है ना हमारे बोझों को दूर किया। और क्या है, जो बेविचार में पकड़ी गई स्त्री जो मौत था उसके जीवन में, उस मौत से बचाने के लिए यीशु मसीह ने क्या कहा, जो निष्पाप होगा वो क्या करेगा, पहला पत्थर मारेगा। और उसमें से क्या हो गया, कोई भी ना हर एक इंसान पापी था, और छोटे बच्चे से लेकर बड़े से लेकर सब चले गए। यीशु ने कहा जा, आज के बाद ना तू पाप मत करना। क्या किया यीशु मसीह ने ना, मौत से बचाया और उसको एक नया जीवन दिया। और यीशु मसीह ही हमारे आपके लिए ना उपाय करता है। इसीलिए कहता है पौलुस कहता है फिलिपियों के कलीसिया के लोगों को कि किसी भी बात की चिंता मत करो, हर एक बात में है ना तुम्हारा प्रार्थना होना चाहिए, आपका निवेदन होना चाहिए, परमेश्वर के पास लेकर आओ, प्रार्थना से विनती करते रहो और परमेश्वर को धन्यवाद दो। ये समय है, इस परीक्षा की घड़ी में परमेश्वर के सम्मुख जब हम लेकर आएंगे, परमेश्वर उससे छुटकारा दिलाएगा। हालेलुया हालेलुया। बस 5 मिनट में खत्म हो जाएगा ना। और यिर्मयाह का 31 अध्याय वचन 16 और 17, मैं सिर्फ 16 पढ़ रहा हूँ, ठीक है। कहता है कि यहोवा यो कहता है, रोने और पीटने और आंसू बहाने से रुक जा। परमेश्वर आपको कहता है ना कि यहोवा यो कहता है, परमेश्वर यो कहता है, तुम्हारा रोने और पीटने से, आंसू बहाने से रुक जा।
जो रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। हालेलुया, तेरा परिश्रम का फल मिलने वाला है। और वे शत्रुओं के देश से लौटा ले जाएगा ना, शत्रुओं के देश से हमें क्या करेगा, छुड़ा कर लेकर आएगा। यही है हमारा विश्वास। विश्वास से हमने ना यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो इसका विश्वास के द्वारा परमेश्वर का आत्मा कहाँ है, हमारे आपके अंदर है। जो हमने विश्वास से पाया, ये हमारा शरीर क्या है, परमेश्वर का देह है ना, उसका मंदिर है, और परमेश्वर स्वयं उसके अंदर रहता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे आपके अंदर है। जो हमारे अंदर है, आज समस्याओं का हल जो हम लोग दूसरे जगह ढूंढते हैं, वो हमारे आपके अंदर ना, हमारे अंदर है। और जो परमेश्वर हमारे अंदर रहता है ना, वो प्रार्थना करेगा, उस सारे बोझ से छुटकारा दिलाएगा। हालेलुया, है ना। एक बार एक और याद आ रहा मुझे ना, एक बार एक स्त्री जो गांव में जा रही थी, बोझा लकड़ी लेके, सर पे बोझा लेके जा रही है, बहुत पसीना पसीना उसका मतलब पसीना बह रहा है, और वहां से एक बैलगाड़ी जा रहा था। बैलगाड़ी में जब जा रहा था, तो वो जो बैलगाड़ी वाला बोला कि अरे आपके पास इतना बड़ा बोझ है, और ये बोझ लेके जा रहे हो, और आपका गांव अभी बहुत दूर है, क्यों ना आप मेरा बैलगाड़ी में बैठ जाओ, और बैठ जाओ, ताकि मैं आपके गांव तक ना आपको सुरक्षित भेज देता हूँ, छोड़ देता हूँ। और उसने उसके लिए क्या किया ना, उपाय किया। उसको गाड़ी में, बैलगाड़ी में बिठाया, और बिठाकर और वो बैलगाड़ी को लेके जा रहा है, बहुत दूर तक लेके गया। तो पीछे मुड़कर देख रहा है कि वो स्त्री अपने लकड़ी का बोझ ना अपने सर पर रखी है। तो बैलगाड़ी चलाने वाला बोला कि अरे आपका बोझ सर पे क्यों रखे हो, आपको मैं ना गाड़ी में बिठाया ताकि आपको सुरक्षित मैं अपने गांव पहुंचा दूं आपके, पर आप ये सर पे क्यों रखे हो। कहने का मतलब क्या है, कई बार परमेश्वर अपना बोझ ना लेना चाहता है, पर इंसान क्या करता है ना, उपाय करता है परमेश्वर, पर इंसान क्या करता है, वो लेके घूमता है, वो बोझ को लेके घूमता है। जब सोचो ना, बैलगाड़ी उसके पास सुविधा है, और उसको आसानी से रखकर उसमें गांव जा सकती है, और फिर भी वो क्या कर रहा है, अपना बोझ खुद लेके जा रहा है। इंसान कई बार इंसान खुद ये सब चीजें करना चाहता है कि मैं करूंगा, करूंगी, मैं कर लूंगी, मैं सोचता है। पर एक ही चीज है ना, यीशु मसीह के जीवन को देखो। यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, क्या किया उन्होंने ना, हमारे आप के लिए ना, हमारे आप उनकी गाड़ियों को नोचा गया, उनके कपड़ों को फाड़ा गया, उनके ऊपर थूका गया, उनको है ना प्यास लगा तो उनको क्या खिलाया, हाँ सिरका, बोलते ना जले पे नमक छिड़कना। यीशु मसीह ऐसे ही पूरे शरीर में घाव है, और उनको प्यास लगा, और कांटों का ताज पहनाया गया, और उनको प्यास लगा तो उनको क्या किया ना। संसार में लोग इस तरह व्यवहार करते हैं, मगर यीशु मसीह ने क्या किया, सारे बोझ हमारे पाप के है ना अपने ऊपर लिया, और हमारे बोझों को क्या किया उसने ना अपने ऊपर लेकर दूर कर दिया। इसीलिए यिर्मयाह का 29:11 में कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, कहता है परमेश्वर की यह बातें हैं, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा को क्या करेगा, पूरा करेगा। हालेलुया ना। परमेश्वर की योजना हमारे आपके जीवन में, जो हमारा आपका जीवन है, वो परमेश्वर जानता है। वो कहता है कि अंत में जो कल्पना है, जो मैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारे विषय में सोचा है, वो सब काम मैं ना अंत में तुम्हारी आशा जो है मैं पूरी करूंगा। ये परमेश्वर का क्या है ना, प्रेम है। परमेश्वर के प्रेम में हमें क्या करना है, बने रहना है ना। परमेश्वर के प्रेम में बने रहो, परमेश्वर के साथ अपना जीवन को क्या करो, मजबूत करो। इसीलिए प्रकाश की किताब में लिखा है, जिसके कान हो क्या करे, सुन ले। आपके कान है तो आपको कहा जा रहा है, जिसके कान हो क्या करो, सुन ले। कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, आत्मा परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का वचन आपसे हमसे क्या कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, क्या करो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, विश्राम दूंगा। हम देखा हमने कि जो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री ने ना, जो लोगों ने उसको ना सजा दिया मौत का, और यीशु मसीह ने क्या किया, उसको मौत से, पाप से उसको छुड़ाया, और उसको क्या किया, नया जीवन दिया। आज हमारे पास, आपके पास एक ही चीज है कि अपना बोझ क्या करो, यहोवा पर डाल दो, और वो आपका हमारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो परमेश्वर जो हमें और आपको नया जीवन दिया है। आमीन, आमीन, आमीन।